भगवान को दो लोग जानते हैं, एक ज्ञानी और एक भक्त प्रेमी। ज्ञानी भी भगवान को जानता है, प्रेमी भी भगवान को जानता है। फर्क इतना है कि ज्ञानी का पतन हो सकता है, भक्त का पतन नहीं हो सकता। फर्क इतना है। कैसे? यदि मैं ज्ञान से ईश्वर को जान गया, ईश्वर के रूप को, स्वरूप को, स्वभाव को जान गया, और यदि मैं ज्ञानी हूं तो उस ज्ञान का अभिमान आ सकता है, मेरा पतन हो सकता है। लेकिन जो भक्त है उसका कभी पतन नहीं होता, कभी पतन नहीं होता। उदाहरण से आप समझो, ज्ञानी जो होता है वो भगवान को पकड़ के रखता है। जैसे बच्चे ने मां को पकड़ा है, जैसे बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, ऐसे ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। अब मुझे यह बताओ कि बच्चे ने मां को पकड़ा है तो मां संतुष्ट है? मां तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक मां स्वयं बच्चे को ना पकड़े। क्योंकि मां, यदि बच्चे ने मां को पकड़ा है तो बच्चा तो मां का हाथ छोड़ के कभी भी किसी भी दुकान में चला जाएगा, यदि वो बाजार में है तो। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें कोई खिलौनों की दुकान नजर आ गई, तुरंत मां का हाथ छोड़ के दौड़ जाएंगे। वो ये नहीं देखते कि सड़क में गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, वो तो दौड़ जाते हैं, सड़क पार कर जाते हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो भगवान को पकड़ता है, पकड़ा भी उसने है और छोड़ भी सकता है, छोड़ भी देता है। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। यदि अभिमान आ गया ज्ञान का, छोड़ देगा। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो कभी भगवान को पकड़ता ही नहीं है। एक बेटा वो है जो अपनी मां को पकड़ता है, और एक बेटा वो है जिसे मां पकड़ती है। ज्यादा सुरक्षित कौन बेटा है, जिसने मां को पकड़ा है या जिसे मां ने पकड़ा है? जिसे, बस वही सुरक्षित है जिसे भगवान ने पकड़ रखा है। ज्ञान से आप पकड़ेंगे तो अभिमान बस छोड़ देंगे, पर भक्ति से, प्रेम से उसे पकड़ लेंगे, छूटेगा नहीं। इसलिए हम उसे ना पकड़ें, कोशिश करो, भगवान से कहो कि प्रभु हम आपको नहीं, आप हमें पकड़िए। और यही प्रेम है। जहां प्रेम अधिक हो जाता है वहां मर्यादाएं नहीं होती, फॉर्मेलिटीज नहीं होती। जहां फॉर्मेलिटी है वहां प्रेम नहीं। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। गोपियां बिना नहाए भी माखन खवाती तो कन्हैया खाते थे, क्योंकि प्रेम है। और आप नहवा के भी खिला रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं, क्यों? भगवान से प्रेम करना चाहिए। किसकी तरह? हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चों से करते हैं। बच्चों से प्रेम करने के बाद पत्नी और पति से, या कोई का पत्नी और पति से पहले हो सकता, फर्स्ट नंबर पे पति पत्नी या सेकंड नंबर में बच्चे। किसी के घर में फर्स्ट नंबर पे बच्चे, सेकंड नंबर पे पति पत्नी, वो आपके हिसाब से देख लो, पर है इसी के बीच का खेल। फिर धन दौलत, मकान दुकान से प्रेम, खेत खलिहान से प्रेम, प्रॉपर्टी। फिर माता पिता से प्रेम, दोस्तों से, पड़ोसन से, पड़ोसियों से, रिश्ते नाते, परिवार, बहुत सारा हम लोगों ने अपना नेटवर्क फैला रखा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जितना प्रेम आप अपने बेटे से करती हो या करते हो, क्या उतना भी भगवान से है या उतना नहीं? चलो आधा, 50%, आधा है, 50%। मैया करती हो भगवान से प्रेम कितने %? जितना बेटे, आपके बेटा है 1 2 1 है, तो जितना बेटे से करती हो उतना भगवान से है कि उससे आधा है? आधा है। आधा भी हो जाएगा ना मेरी मां तो कल्याण हो जाएगा। पर विडंबना यह है कि आप आधा भी नहीं कर पाते। आप लोग मंदिर जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? थाली में फूल, जल, तुलसी, मिठाई, है ना, केला इत्यादि फल, और भगवान को जाके चढ़ा देते हैं। आपके घर में गोपाल जी हैं? भोग लगाती हो कभी कभी? तो आप भी अपने बेटे को कभी कभी खिलाती रही होंगी।
भगवान को भोग कभी कभी लगाते हैं और कह रहे हैं बेटे से आधा प्रेम भगवान से करते हैं। जहां प्रेम होगा वहां कभी कभी नहीं होगा। यदि कभी कभी है तो ये प्रेम नहीं। छोटे से बच्चे को मां कभी कभी दूध पिलाती है कि रोज? रोज उसको देखती है कि कभी कभी? आप अपने बेटे को कभी कभी देखती हो कि रोज? बेटे को ना देखो तो चैन नहीं पड़ता। बेटे को ना देखो तो तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं। बस जैसे बेटे को ना देखने से मां बेचैन हो जाती है, ऐसे भगवान को ना देखने पे जी बेचैन हो जाए। यही प्रेम की पहचान है। बेचैनी बढ़ने लगी है मिलन की, ये प्रेम है। जिससे प्रेम होगा उससे मिलने के लिए जी तड़पेगा, तरसेगा, चाहत बढ़। हाँ या ना? हर पुष्प में शहद होता है पर निकाल केवल एक ही सकती है। दुनिया का कोई साइंस, कोई वैज्ञानिक, कोई व्यक्ति आज तक शहद ना निकाल पाया, शहद ना बना पाया। असली शहद कोई बना पाया हो मशीनों से, अपनी टेक्नोलॉजी से तो बता दो। हर पुष्प में शहद होती है। जैसे हर पुष्प की शहद केवल मक्खी, मधुमक्खी निकालती है, उसी प्रकार आपकी रोटी, आपकी थाली में जब भगवान को भोग लगाने आप जाते हैं तो आपका जो भाव होता है वो भाव की शहद भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। पुष्प छूट गया, शहद निकल गई। उसी प्रकार भगवान ने भाव ग्रहण कर लिया। रोटी, दाल, चावल, साग, सब्जी छोड़ दी, तुम खाओ। निकाल लिया रस। किसका रस? तुम्हारे प्रेम का रस, तुम्हारे भाव का रस। कहते हो भगवान खाते नहीं, खाते हैं मेरी मां। भगवान तो मधुमक्खी है ना। तुम पुष्प बनो तो सही, तुम्हारे भीतर का प्रेम वो ग्रहण कर लेंगे। तुम मधुमक्खी, तुम पुष्प बनते ही नहीं। इसलिए पुष्प का एक नाम है मन, जिसे सुमन कहते हैं। पुष्प को क्या कहते हैं? सु मतलब सुंदर, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। जब आपका मन सुंदर होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, कपट रहित, छल रहित, जब मन शुद्ध निर्मल होगा तो आपका मन ही पुष्प बन जाएगा। और जब मन पुष्प बन गया तो उस पुष्प में से शहद परमात्मा रूपी मधुमक्खी ग्रहण कर लेगी। ईश्वर ने उस भाव की शहद को खींच लिया। भगवान के खाने का ढंग अलग है, ग्रहण करने का ढंग अलग है। भगवान हमारी तरह नहीं खाते। हम जैसे खाते भगवान हमारे जैसे थोड़ी हैं। हम लोग तो मां के गर्भ से पैदा होते हैं। आप लोग अपनी मां के पेट में थे कि नहीं? हाँ या ना? 9 महीने उल्टा लटके थे, मलमूत्र के गड्ढे में पड़े थे या नहीं? मां के पेट में कोई मखमल के गद्दे बचे हैं? का रहता है? मलमूत्र ही तो रहता है। कई बार डॉक्टर कहता है बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया। ये पानी क्या है? मलमूत्र चला जाता है। वही खा खा के 9 महीने तुम रहे हो। जैसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ ना मां के पेट से, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान तो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला। तो भगवान का संसार में आने का ढंग भी अलग है, रहने का ढंग भी अलग है। लीलाएं भी गोवर्धन उठाते हैं। तो जब उनकी हर चीज अलग है तो उनका खान पान भी तो अलग ही होगा। हमारी तरह थोड़ी खाते होंगे। और तुम अपनी तरह सोचते हो वो हमारी तरह खाएं तो माने कि भगवान है। भगवान मधुमक्खी की तरह खाते हैं। पता ही नहीं चलता कि मधुमक्खी बैठ के पुष्प से ले क्या रही है। आप कितना भी कैमरा लगा लो, पता ही नहीं चलेगा ये सोख क्या रही है। पुष्प के किस अंग में शहद है, कहां है, कैसी है, वो केवल मधुमक्खी अपने ढंग से ठीक करती है। बस मेरी मां, इसलिए अपने घर के गोपाल जी में आप लोग ना कई बार ये कहते हैं कि वहां के भगवान ज्यादा फेमस हैं, वहां चलो, वहां नहीं। भगवान कहीं के हों, कण कण के हों, आपके जो गोपाल जी हैं उनमें और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। उनमें और बिहारी जी में कोई अंतर नहीं। आप लोग तो छोटे भगवान को भी छोटा बड़ा बना देते हैं। ये हमारे छोटे भगवान जी घर वाले, वो बिहारी जी बड़े। अरे भगवान छोटे बड़े नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे गोपाल जी छोटे हैं, जरा बड़े से ले आए। तो क्या बड़े से ले आने में क्या हो जाएगा? क्या छोटे जो कर सकते हैं वो बड़े नहीं करेंगे, या बड़े जो कर सकते हैं वो छोटे नहीं? अरे भगवान कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरी मां। हमने साधु संतों के मुंह से सुना है, संतों के पास कितने बड़े भगवान होते हैं नहीं पता? कितने बड़े?
कई संत ऐसे हैं उनके पास शालिग्राम जी कितने बड़े हैं, कितने बड़े? सरसों का दाना कितना बड़ा होता है? सरसों का जो दाना होता है उस दाने से भी छोटे साइज के शालिग्राम जी गंडकी नदी में मिलते हैं। तो संत लोग क्या करते हैं, कुछ संत वो छोटे से सरसों के बराबर ठाकुर जी लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पूजा पाठ करके उन्हें रखते कहाँ हैं? अपनी आंखों में। आंखों को ऐसे करते हैं ऐसे, और यहाँ पे सरसों के दाने के रूप में जो ठाकुर जी हैं उनको रख लेते हैं और चलते फिरते सोते जागते ठाकुर जी उनकी आंखों में बसे रहते हैं। ये संतों का भाव है। भगवान छोटा बड़ा नहीं है। आज का आदमी इतनी मूर्खतापूर्ण बात करता है, सुनने में हंसी आती है। क्या बताएं, ये सब इसलिए हो रहा है कि आपको प्रेम नहीं है भगवान से। प्रेम होता तो इतनी फॉर्मेलिटियां ना होती। प्रेम जरूरी है। हम सबके पास 2 शालिग्राम जी हैं। कहां? मेरी आंखों को ध्यान से देखो, मेरी आंखों के बीच में 2 काले काले जो गोल सर्कल हैं, ठाकुर जी शालिग्राम भगवान भी तो ऐसे ही होते हैं ना, गोल गोल, बिल्कुल गोल गोल जैसी आंखों की है। सबकी आंखों में भगवान बैठे हैं, बस देखने का नजरिया है। आप कहते हैं हमारे भगवान घर में है, भगवान घर भर में नहीं होते, और घर में भगवान को रखना भी नहीं चाहिए। भगवान को तो मन के मंदिर में रखना चाहिए। यहाँ वो घर तो तुम्हारा थोड़ी है, वो तो छूट जाएगा। ये तुम्हारा घर है ना। शरीर भी एक घर है। बताओ, शरीर घर है या नहीं? शरीर घर है या नहीं? जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। शरीर एक घर है और इस घर में किसका होना जरूरी है? तो आपने उस घर में रखा है जिस घर में आप कभी ताला भी लगा देते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम घर से बाहर जाएं तो भगवान जी को कहाँ रखें, कहाँ ले जाएं, कैसे रखें, कैसे ले जाएं? अरे मेरी माँ, भगवान को सदा गोपाल जी, आपके ये माना कि गोपाल जी हैं, इनको अपने घर में रखो ठीक है, पर इनको एक रूप को अपने मन मंदिर में रखो, ताकि आप जाया आया करो तो आपके हृदय के मन मंदिर में ठाकुर जी आपके संग जाया करें, आया करें। मन मेरा मंदिर, मन को मेरा, अपने मन को मंदिर बनाओ। और भगवान बाहर का विषय नहीं है, भीतर का विषय। आप लोग जाते हैं मंदिर, जाके तुरंत अपनी आंखें मूंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी लिस्ट भी तो जाती है ना तैयार हो, ये भगवान हम भिखारी लोग आ गए, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भिखमंगे बन के ना जाया करो। जब देखो मांगती रहते हो भगवान से, थोड़ी भी लाज शर्म नहीं है आदमी को। तो दोपहर उनके धूप शरीर में पड़ती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपने बच्चों को अच्छा भोजन नहीं दे पाते। तो आप ये ना सोचें कि मेरी मेहनत की रोटियां मैं खा रहा हूं। ना प्रभु, मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर कुछ लोगों का तो पेट भी नहीं भर रहा है। सुबह खाते हैं तो शाम का जुगाड़ नहीं है, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे? ऐसे भी लोग हमारे देश में। तो आप रोज ये कहा करो कि हे प्रभु, ये जो रोटियां हैं, ये जो भोजन है, ये मेरी मेहनत का नहीं गोविंद, आपकी कृपा का है। जब भी रोटियां खाया करो तो एक बार कन्हैया को स्मरण जरूर किया करो, कन्हैया ये रोटी में जो घी चुपड़ के आज मैं खा रही हूँ, खा रहा हूँ, ये मेरी मेहनत का नहीं है गोविंद, आपकी कृपा की रोटियां खा रही हूँ या खा रहा हूँ। भोजन करते समय भी भगवान की कृपा को महसूस करो, भगवान की कृपा को महसूस करो। हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हमारी मेहनत से नहीं। बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लोग दौड़ रहे हैं, सफलता वही पा रहे हैं जिन पर भगवान की कृपा है। आप प्रेम, भगवान से मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बताओ शबरी कौन सी ज्ञानी थी? काय का ज्ञान था शबरी? झूठे बेर खवा रही है कि नहीं? ज्ञान होता तो झूठे बेर क्यों खिलाती? आप लोग कोई झूठी रोटी थोड़ी खिलाते हैं भगवान को। आपसे आप ज्यादा ज्ञानी हैं शबरी की अपेक्षा। शबरी से ज्ञानी आप हैं, लेकिन आपसे ज्यादा प्रेमी शबरी निकली। शबरी के प्रेम ने जैसे मैग्नेट, जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, उसी प्रकार भक्त का प्रेम मैग्नेट है जो परमात्मा रूपी लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। आप मैग्नेट बने तो सही, प्रेमी बने तो सही। शबरी को कहीं नहीं जाना पड़ा, स्वयं राम चल के आए। प्रेमी को कहीं नहीं जाना, केवल प्रेम प्रेम।
अब प्रेम कैसे करना है वो आप लोग खूब जानते हैं। इसलिए भगवान क्या चाहते हैं मेरी माँ, कई लोग बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, माला ऐसे खरीदते हैं 100-250 रुपए की, और माला ले जाके बिहारी जी के मंदिर में जोर से ऐसे किए और जोर से फेंक दी। अब आप हमारे घर आए, अब दुल्हन जयमाला के समय और दुल्हा जयमाला के समय दुल्हन के मुंह में माला दे मारे, ऐसे शादी करने आई है, ले ये मुंह में मारे माला, हो गई जयमाला। और पत्नी भी मारे, एक तेरे मुंह में मारूं मैं भी। पत्नी को तो बड़े लाड़ से पहनाते हो, थोड़ा झुको स्वामी। पत्नी को बड़े प्यार से माला पहनाएंगे और भगवान के बारे में ऐसे फिर ऐसे करके फेंक देंगे। वाह अच्छा प्यार है तुम्हारा। भगवान के लिए ना आप उतना भी प्रेम नहीं करते जितना दुनिया के लोगों से प्रेम। आप फॉर्मेलिटी करते, 200 रुपए की माला खरीद ली, हार खरीद लिया, फेंक दिया। ऐसे नहीं तो महाराज जी वहां तो हम बिहारी जी तक पहुंचे कैसे, हाथ से कैसे पहनाएं? हाथ से पहनाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, मैं बताता हूं कैसे पहना। ये हार खरीदा आपने, जब भी किसी भी मंदिर में जाया करो, यदि आपकी श्रद्धा है हार लेने की तो हार लो। आप तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे कि आप चढ़ाएं, या तो पुजारी जी को दो कि पुजारी जी चढ़ाएं, पर आप पुजारी बिहारी जी के मंदिर में तो पुजारी जी तक भी आप नहीं पहुंच पाते, इतनी भीड़ कई बार होती है। उस समय क्या करें, उस समय क्या करें वो सुनो, सदा काम आएगी मेरी ये बात आपको। माला ऐसे हाथ में लो, ऐसे भाव से आप माला ऐसे लो और भाव बनाओ कि बिहारी जी खुद मंदिर से बाहर आ रहे हैं। भाव बनाओ कि आ रहे हैं, हाँ हाँ निकल रहे हैं बाहर, हमारे लिए आ रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए। भाव बनाओ और ऐसे ये भाव बन गया, बिहारी जी आ गए। ये हमारे सनातन धर्म में संस्कारों का बड़ा महत्व है। यदि संस्कारहीन हम हैं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में धन हो ना हो संस्कार होने चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को क्या देना मेरी माँ, पैसा बाद में देना, प्रॉपर्टी बाद में लिखना, पहले क्या दे देना, संस्कार दोगे तो पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कार दोगे तो कमा के खाएगा, और पैसे दे दोगे संस्कार नहीं दोगे तो सब उड़ा देगा, तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद कर देगा। पैसा कीमती है कि संस्कार, पैसा कीमती है कि टैलेंट, जोर से संस्कार जरूरी। इसलिए पहला क्या चाहिए, संस्कार। आज स्कूलों में शिक्षा तो मिल रही है, संस्कार नहीं मिल रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा भारतवासियों से, आप सभी से, बच्चों को स्कूल से तो शिक्षा मिल ही जाती है, आधा 1 घंटे का समय निकालकर घर में ही बच्चों को संस्कार दिया करो। माँ बाप आपका ऐसा व्यवहार हो कि वो व्यवहार देख देख कर बच्चे आपसे ही सीखें। आपके बच्चों को उदाहरण किसी और का ना देना पड़े। बच्चों से कहा जाए कि धर्मात्मा कौन है तो बच्चों के सामने बाप का नाम आ जाए। मेरे पिता जैसा धर्मात्मा कोई नहीं है। बाप ही क्यों ना बच्चों का आदर्श बन जाए, माँ ही बच्चों की गुरु क्यों ना बन जाए, माँ ही बच्चों की आदर्श बने। बाप से ही प्रेरणा मिले बच्चों को करने की, उत्थान अपना कर लो। लेकिन आजकल के बच्चे और आजकल के माँ बाप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, भिखारी और भिखमंगा बनाने के रास्ते पर चला रहे हैं। हाँ, गलत है। आज पढ़े लिखे लोगों को भी हमने दहेज मांगते देखा है। पढ़े लिखे लोग दहेज मांगते हैं, दहेज दे दो। अच्छा बताओ, आप लोग बड़े हो कि क्या भिखमंगा बनोगे? ससुर जी हमें गाड़ी दे दो। हमारी तो औकात है नहीं खरीदने की, हमारे बाप के पास भी नहीं है, और हम तो खानदानी भिखमंगे हैं, मांग मांग के काम चलाते हैं। कोई काबिलियत तो है नहीं, कोई गुण तो है नहीं, हमारे बाप ने कुछ सिखाया तो है नहीं कि हमें गुणवान बनाया हो, संस्कार दिया वो तो दिया नहीं। भिखमंगा बनाया तो भीख मांग लेते हैं। ससुर जी 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, बड़ी वाली। ऐसे भिखमंगे भारत में बहुत मिल जाएंगे आपको। हर गली मोहल्ले में 2-4 नजर आ जाएंगे। भरा है देश भिखमंगों से। इन्हें लिखवाना चाहिए अपने घर के बाहर, भिखमंगे का घर यही है। हो तो लिखवाने में शर्म किस बात की, लिखवाओ।
शर्म नहीं आई तुम्हें इस दहेज मांगने में? अरे तुम्हारी भुजाओं में पानी भरा है खून की जगह, क्यों नहीं कमा के अपनी गाड़ी की इच्छा पूरी करते? और जितना चादर हो उतना पांव पसारना चाहिए। मांगने से किसी का धन बढ़ता होता, सब धनवान हो जाते। मांगे से मरना भला मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मौती मिले यह सतगुरु की सीख। मर जाना अच्छा है पर मांगना अच्छा। बच्चों को इतना योग्य बनाना, मेरी माँ पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाना कि उन्हें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। वो अपने योग्यता के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर, अपने संस्कारों के बल पर गाड़ी बंगला जो चाहिए सब अपने बल पे बनाओ ना। क्या भीख मांगने खड़े हो गए? अरे शादी करके एक अच्छी लड़की लाओ, अच्छी दुल्हन लाओ, अच्छी बहू लाओ, संस्कारी लाओ। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है मांग मांग के, और तुम भी मांग रहे हो। इतना योग्य बनाओ अपने बच्चों को कि तुम्हारे यह बच्चे आज के बाद ये भिखमंगे ना पैदा करना। इससे अच्छा है ना ही पैदा करो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। अरे पैदा ही किया था तो शेर पैदा किया होता, गीदड़ों से देश को भर दिया। जहां देखो वहां भिखमंगे खड़े हैं मांगने के लिए। अभी चल रहा शादियों का सीजन, लोग रोज बोलियां लग रही हैं 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख। जो जितना बड़ा आदमी है उतना बड़ा मुंह फाड़ता, पता नहीं बांध के ले जाएगा घर में क्या करेगा। तुम्हारे जैसे भिखमंगों ने देश का नुकसान कर दिया। आज लोग बेटियां पैदा नहीं करते, पेट में ही मरवाने की कोशिश करते हैं, केवल इस चक्कर में कि बेटियां बहुत सारा खर्चा कराती हैं, दहेज इत्यादि देना पड़ता है। अरे दहेज की परंपरा ना होती तो बेटियां किसी बाप के लिए भार ना होती। भार तो वैसे भी नहीं है, पर दहेज के लिए माँ बाप को अपना घर भी बेचना पड़ता है। कितने बाप अपने घर मकान खेत को गिरवी रख देते हैं बेटियों के लिए। क्या यही रिश्ते हैं? अरे थप्पड़ इसको, चैन उल्टा लटका उसको, मिर्ची का धुआं तो चैन चाहिए तुझे, ले चैन। गाड़ी दे दो गाड़ी। हाँ मतलब शर्म भी नहीं है। पढ़े लिखे हैं ये पीएचडी किए बैठे हैं, और देखो मांग रहे हैं भिखारियों की तरह। इन्हें शर्म नहीं है, बेशर्म है ये। क्या कहें इनके लिए? हमारा बस चले तो हम उल्टा लटका के नीचे मिर्ची का, लाल मिर्ची का धुआं दें इनको। ले गाड़ी चाहिए, ले गाड़ी। चैन चाहिए, अंगूठी चाहिए, ले। आप ही बताओ, क्या दहेज लेना आज 21वीं सदी में मेरे देश में जायज है, उचित है, लेना चाहिए? अरे लड़की का पिता राजी मर्जी से जो दे दे वो रख लो, मना ही नहीं है, मांगो तो मत। आज जितना बड़ा पैसे वाला होगा उतना ज्यादा पैसा मांगता है। इसलिए हम लड़की के माँ बाप से भी निवेदन करना चाहेंगे, अपनी बेटी के लिए योग्य लड़का देखा करो। जरूरी नहीं है कि पैसे वाला हो। अरे भाई, यदि योग्य लड़के को अपनी लड़की दी है ना, तो वो व्यक्ति कमा कमा करके आज भले कुछ ना हो, उसके पास पर टैलेंट है, योग्यता है, तो कल वह चांद की तरह चमकेगा, वो खूब धन वैभव कमाएगा। नहीं था आज सब कुछ हो जाएगा यदि आपकी भुजाओं में खून है तो, करने का जज्बा है तो, और नहीं तो फिर मांगते रहो टुकड़े। हर साल हर 2-3 महीने में लड़की पत्नी से कह देता है जरा बाप से 50,000 रुपए मांग लो, अपने पिताजी से मांग लिया, 1 लाख मांग लो, मांग लिया। कुछ नहीं करना पड़े, खटिया तोड़ रहे हैं बस, और मांग रहे हैं, ससुर के पैसों पर पल रहे हैं। अरे मेरी माँ सहारे, अरे जिंदगी जियो तो अपने बल पर जियो, सहारों पर कंधों पर तो जनाजे निकाले जाते हैं, कंधों पर तो जनाजे चलते हैं। तुम भी कंधों पर चल रहे हो तो मुर्दे ही तो हो। क्यों? जिंदगी जियो तो अपने बल पर जियो। सहारा, अरे सहारों पर जिए, सहारे पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारा हमें किसी का ना लेना पड़े, हम दूसरों का सहारा बने। इतना योग्य क्यों नहीं बनाते अपने आप को? कब बनाओगे? तारीख बता दो, कब बनाओगे? इसलिए अपाहिज कौन है? एक शेर होता है, सर्कस का शेर,
जो मालिक के टुकड़ों पर पलता है। मालिक मांस का टुकड़ा फेंकता है, शेर झपट्टा मार के खाता है, वह सर्कस का शेर होता है। हाँ या ना? और एक शेर होता है जंगल का, जिसे मांस का टुकड़ा देने वाला कोई नहीं होता, वो अपना शिकार खुद करता है। इसलिए जंगल का शेर और सर्कस के शेर में अंतर होता है। अब आपको क्या बनना है? यदि आप अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं तो आप सर्कस के शेर हैं, और